चलिए, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। हमारा व्याकरण का प्रसंग चल रहा है और व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में हम प्रारंभ में वर्णों को कैसे ग्रहण करते हैं, वर्ण का ज्ञान हमें कैसे होता है माहेश्वर सूत्र के द्वारा, इसकी प्रक्रिया चल रही है अभी। तो कल हमने ये देखा था कि व्याकरण में कुछ विशेष संज्ञाएं हैं, जिस विशेष संज्ञा के द्वारा हम वर्ण के बारे में उसका ज्ञान करेंगे। तो जैसे चर्चा ये चल रही थी कि हम माहेश्वर सूत्र को एक साथ समझने के लिए प्रत्याहार बना करके और फिर संक्षेप में वर्णों का ज्ञान करते हैं। तो उस प्रत्याहार को बनाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उन चीज़ों को पहले समझा रहे हैं। तो माहेश्वर सूत्र कहने के बाद, माहेश्वर सूत्र लिखने के बाद इसमें पहली बात बता रहे हैं कि इन सभी 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण जो है वो इत कहलाता है, उसका नाम इत है। तो यह जो एक विशेष बात आ गई थी कि सभी सूत्रों का अंतिम वर्ण इत है, तो यह इत पदार्थ क्या चीज़ है, व्याकरण में हम इसको किसको इत कहेंगे, ये जानना जरूरी था। इसके लिए हमारे पास चूँकि माहेश्वर सूत्र में 2 प्रकार के वर्णों का उपदेश किया गया है सामान्य रूप से। तो प्रथम समुदाय अच का समुदाय है, द्वितीय समुदाय हल का समुदाय है, और यही अच और हल वर्ण सब जगह शास्त्र में व्यवहार में आएगा। और इसी वर्ण के द्वारा हम आगे चल के पाणिनि के सूत्रों का भी ज्ञान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 प्रकार के हमारे पास वर्ण हैं, तो दोनों प्रकार के वर्णों की इत संज्ञा होगी और उस इत संज्ञा से अलग अलग कार्य करेंगे। तो यह जो दोनों प्रकार की वर्ण की इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो क्या है, कहाँ इत संज्ञा करता है, इसके लिए कल हमने चर्चा की थी कि हल वर्ण के इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। ये सूत्र हमेशा व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करेगा। कहाँ करेगा, इसके बारे में भी हमने चर्चा की कि उपदेश में जहाँ कहीं भी अंतिम व्यंजन वर्ण रहेगा उसकी इत संज्ञा करेगी। तो प्रश्न उठा था कि उपदेश क्या चीज़ है। कहा उपदेश है आद्योच्चारण। आद्योच्चारण को ही व्याकरण में उपदेश कहते हैं। उपदेश शब्द का यही अर्थ है, उप मने आदि और दिश धातु है यहाँ उच्चारण क्रिया अर्थ में। तो आदि जो उच्चारण है उसी को हम आद्योच्चारण कहेंगे। यहाँ एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि सामान्य रूप से लोगों को पूछते हैं कि आद्योच्चारण को का संधि विच्छेद करो, तो अभ्यास के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण कह देते हैं आदि प्लस उच्चारण। तो आदि और उच्चारण ये कभी नहीं बोलना है। यहाँ आदि नहीं है, आद्य है। तो आद्य में अ है और आगे उच्चारण में ऊ है, तो अ ऊ को गुण करके ओ बनाया है। तो इसीलिए इसका संधि विच्छेद हमेशा आद्य प्लस उच्चारण होगा। यदि हम आदि और उच्चारण बोलेंगे तो आदि में ई है, उच्चारण में ऊ है, तो आगे चल के जो हम संधि पढ़ेंगे तो ई के जगह पर
य होता है अच वर्ण बाद में रहने पर। तो यहाँ आदि में ई है तो ई के जगह पर य हो जाएगा, तो आद्योच्चारण होना चाहिए, आद्योच्चारण नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ संधि विच्छेद क्या है, आद्य। और आद्य का मतलब क्या बताया था कल हमने, आदि में रहने वाला। तो आदि में रहने वाला ये है आद्य, तो अर्थात प्रथम। तो प्रथम जो उच्चारण है वही उपदेश है। और प्रथम उच्चारण किस रूप में लिया जाएगा, तो पाणिनि के ग्रंथों को पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें हमें बताई गई है वो सभी हमारे लिए प्रथम ज्ञान है, प्रथम उच्चारण है। इसीलिए प्रथम उच्चारण होने के कारण धातु, सूत्र, आगम, उनाद, लिंगानुशासन, प्रत्यय, आदेश, ये सभी उपदेश है। और इन उपदेशों में कहीं भी व्यंजन वर्ण रहेगा अंत में तो उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र कर देगा। इसके बाद में जो दूसरा जो समुदाय बचा था अच, उस अच की इत संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र। ये भी सूत्र कहा था कि उपदेश में जो अनुनासिक अच होगा उसकी इत संज्ञा होगी। तो उपदेश पदार्थ का हमको ज्ञान हो गया था। अच पदार्थ क्या है ये सामान्य रूप से ज्ञान है कि अयुण सूत्र के अ से लेकर के अयुच के च तक के वर्ण को हम अच कहते हैं। लेकिन अनुनासिक एक इसमें शर्त लगा हुआ है कि सामान्य सभी अच की इत संज्ञा नहीं होती है, अनुनासिक जो अच होगा उसी की इत संज्ञा होगी। तो अनुनासिक क्या चीज़ है इसके बारे में भी हमने कल सामान्य बातें बताई थी कि जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से हो, मुख सहित नासिका से हो, मुख का अर्थ है यहाँ मुख या जितने भी उच्चारण स्थान हैं उन सभी उच्चारण स्थानों के साथ साथ नाक से भी जो उच्चरित वर्ण होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। तो वर्ण जहाँ प्रयोग किया है वहाँ समझने के लिए हमने कहा था कि जहाँ अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगा होता है उसको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी अनुनासिक वर्ण होगा अच वर्ण उसी की संज्ञा करेगा। अब उस कंडीशन में भी ये बात आई थी कि अनुनासिक वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुनासिक का ज्ञान कैसे करेंगे, तो ये प्रश्न बन जाता है कि व्याकरण में अनुनासिक वर्णों का ज्ञान करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए हमको बताते हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, पाणिनीयाः नाम पाणिनीय प्रोक्ताः वर्णाः, पाणिनि के द्वारा जो उच्चरित वर्ण हैं वो अनुनासिक धर्म वाले होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ये प्रतिज्ञा के आधार पर जाना जाता है। प्रतिज्ञा क्या चीज़ है, प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, इदमित्थम एवं अहम करिष्यामि, एतादृश जो दृढ़ वचन होता है वही तो प्रतिज्ञा है। मैं ऐसा करूँगा, यह ऐसा है, इस निश्चयात्मक ज्ञान से जो दृढ़ कथन होता है उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञानीते सत्यपूर्वकम आख्यायते इत्यर्थ, निश्चित विश्वास के साथ में जो कथन है वही प्रतिज्ञा है। तो अयम अचवर्णः अनुनासिकः, यह अचवर्ण अनुनासिक है इत्याकारक जो दृढ़ वचन है शास्त्रकारों का, उसी प्रतिज्ञा के आधार पर हमको अनुनासिक वर्णों का ज्ञान होता है। अब वह कहाँ प्रतिज्ञा है कहाँ प्रतिज्ञा नहीं है इसका ज्ञान हमें व्यवहार से पता चलता है। तो यत्र यत्र इत संज्ञा तत्र तत्र किमपि प्रयोजनम, बिना प्रयोजन की इत संज्ञा नहीं करते। तो इत संज्ञा जहाँ करेंगे वहाँ कोई न कोई फल होगा। तो इसका मतलब फल को देख करके, कार्य को देख करके, जहाँ इत संज्ञा करने से कोई कार्य होता हो
तो ऐसे स्थल पर हम समझते हैं कि यहाँ अनुनासिक की प्रतिज्ञा की गई है, ये वर्ण अनुनासिक है, और अनुनासिक होने से इत्संज्ञा करने के कारण अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा था कि माहेश्वर सूत्र के सभी वर्णों की अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है, लेकिन लण सूत्र के बीच में जो अकार है उसकी भी संज्ञा होती है। तो लण सूत्र के बीच में अवर्ण है, तो अ अच है, अब वहाँ अनुनासिक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कह रहे हैं प्रतिज्ञा के द्वारा कि नहीं, यह अ भी अनुनासिक है। इसीलिए जब ये अनुनासिक हो गया तो उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। अब इत्संज्ञा क्यों करते हैं इसकी, तो एक विशेष प्रत्याहार हम बनाते हैं, र प्रत्याहार। तो जब हम प्रत्याहार बनाने लगेंगे, र प्रत्याहार की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये सब चर्चा हम धीरे धीरे संधि प्रकरण सब में करेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक हम स्थिति में आ गए थे कि सभी सूत्र चूंकि उपदेश है तो उसके अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसीलिए हलंत्यम सूत्र से उसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। अवगतम। अब जब इत्संज्ञा हो जाती है तो इत्संज्ञा करके करते क्या है हम, तो हमने कहा कि जहाँ इत्संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। अब फिर एक नया शब्द आ गया, लोप हो जाता है। तो अब ये लोप क्या चीज़ है व्याकरण में, तो व्याकरण में लोप भी एक संज्ञा है। तो लोप संज्ञा किसकी होती है, अर्थात किसको हम लोप कहते हैं, इसको बताने के लिए सूत्र आया अदर्शनम लोपः। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमिक ध्यान रखते एक एक शब्द में कि हल की संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, अच की संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोपः। तो ये सूत्र कहता है अदर्शन को लोप कहते हैं, अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो दृश्यते यत् दर्शनम, जो दिखाई दे उसको कहते हैं दर्शन, न दर्शनम इति अदर्शनम, जो दिखाई नहीं दे उसको कहेंगे अदर्शन। तो अदर्शन होना ही क्या है, लोप है। तो अब प्रश्न ये है कि अयुण के ण की आपने इत्संज्ञा कर दी, तो क्या ये न दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे ही रहा है, क्योंकि वर्ण जब तक रहेगा वहाँ उपस्थित तब तक दिखाई देगा। तो इसका मतलब अदर्शन शब्द एक व्यापक अर्थ को बता रहा है, विशेष अर्थ को बता रहा है कि यहाँ अदर्शन का मतलब है उसका ग्रहण नहीं करना, रहते हुए का भी बोध नहीं करना। तो जहाँ जहाँ इत्संज्ञा होगी वहाँ भले ही हो उस इत्संज्ञा के द्वारा कोई विशेष कार्य हम भले ही करें, लेकिन प्रयोग में जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो उसका ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि मूल धातु है क्रिय धातु य सहित, तो क्रिय धातु है, इसमें यकार है और य की इत्संज्ञा हो जाती है। तो य की इत्संज्ञा हो जाती है तो इत्संज्ञा के रहते हुए भी उसका ग्रहण नहीं होता और रूप केवल क्री धातु का ही चलता है। अब य की इत्संज्ञा क्यों की क्रिय धातु में, वो एक अलग बात है कि यकार की इत्संज्ञा करने से ये धातु उभयपदी हो जाते हैं, माने आत्मनेय पद में भी इसका प्रयोग होता और परस्मय पद में भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से इत्संज्ञा करने का तो अलग प्रयोजन है, लेकिन इत्संज्ञा होते ही उसका लोप होगा और लोप होने का मतलब उसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब हम अच आदि प्रत्याहार बनाते हैं और उसमें कितने वर्ण हैं इसकी जब हम गिनती की बात करते हैं तो इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ करके ही हम वर्णों की संख्या करते हैं। इसीलिए अब हमें कोई पूछता है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हम अयुण के ण को हटा देते, रिल ऋ के क को हटा देते, एउं के ङ को, अयोज के च को छोड़ करके हम
वर्ण गिन लेते हैं, लेकिन उस इत्संज्ञक वर्ण को लेकर के हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो काम तो उससे होता है लेकिन ग्रहण नहीं होता है। तो यही ग्रहण नहीं होना क्या है? लोप है। तो चूंकि यहाँ हमको काम करना है तो लोप क्या चीज है ये भी बता दिया, लेकिन जो लोप करते हैं, लोप करना है हमको, ये भी बता रहे हैं कि तस्य लोपः, इस सूत्र के द्वारा कि जिसकी इत्संज्ञा हो जाती है उसका लोप होता है। तो तस्य माने उसका। तस्य शब्द क्या है? सर्वनामवाची। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो सबका नाम हो वही सर्वनाम हुआ, जो सभी के लिए प्रयोग में आए उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे देवदत्त जा रहा है तो हम देवदत्त के लिए यह बोलते हैं वह जा रहा है, तो वह शब्द हमने देवदत्त के लिए भी बोला। देवदत्त के बदले यदि यज्ञदत्त जा रहा है तो उसको भी बोलेंगे वह जा रहा है। तुम है तो उसके लिए भी कोई बोलेगा वह जा रहा है। तो कोई भी हो, उस सबके लिए जिसका प्रयोग है, इसीलिए वो क्या है? सर्वनाम, जो सभी के लिए प्रयोग किया जाए। तो सर्वनामवाची जो शब्द होता है वो जिसकी चर्चा चल रही होती है उसका बोधक होता है, या आपके दिमाग में जो कोई बातें पूर्व से है तो सर्वनामवाची शब्द उसी का ग्रहण कराता है। जैसे मान लो हमने कहा देवदत्त विद्यालय जाता है, लेकिन वह वहाँ पढ़ता नहीं है। तो हमने कहा देवदत्त विद्यालय जाता है और उसके बाद बोला वह वहाँ नहीं जा पढ़ता है, तो यहाँ वह शब्द किसका ज्ञान कराएगा? देवदत्त का ज्ञान कराएगा, क्योंकि पूर्व में प्रसंग किसका चल रहा है? देवदत्त का। इसीलिए वह शब्द देवदत्त का बोधक होता है। और हमने आपको पूछा कि वह वहाँ गया कि नहीं गया, तो वह वहाँ गया कि नहीं गया इसका अर्थबोध सामने वाले उसी को होगा जिसको पहले मैंने जिसके बारे में बता रखा था कि उसको वहाँ जाना था। तो देवदत्त को जो जाने वाला है उसके बारे में जब हम आपको बता रहे हैं या आपको पता था पहले से, तब हमने जब कहा कि वह वहाँ गया कि नहीं गया, तो इस वह शब्द से हमारे और आपके दिमाग में जो पहले से उपस्थित है उसी का ग्रहण कराता है। तो तस्य लोपः, ये जो सूत्र है, ये सूत्र तस्य उसका, ये सर्वनामवाची शब्द है। तो सर्वनामवाची शब्द है तो जिसकी चर्चा चल रही है उसी का बोध कराएगा। अवगतम? तो उसी का जब बोध कराएगा तो ऐसी स्थिति में इत्संज्ञक का ग्रहण होता है इससे। अवगतम? तो इत्संज्ञक का जब ग्रहण होगा तो ये क्या करेगा? उसका लोप होता है, अर्थात इत्संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तो जिसकी भी इत्संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। और लोप का मतलब हमने क्या समझा? उसके रहते हुए भी उसका ग्रहण नहीं करना। इस तरह से जब तक इत्संज्ञक वर्ण का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो हम प्रत्याहार बनाएंगे उसमें कितने वर्णों को लेना है इसका भी ज्ञान नहीं होगा। अतः ये ज्ञान आवश्यक है, वर्णों के ज्ञान करने के लिए यह संज्ञा आवश्यक है। अवगतम? यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये बात है कि आपने जो कहा कि कोई भी प्रत्याहार बनाना हो तो जहाँ से प्रारंभ करना है उस वर्ण से लेकर जहाँ तक के वर्णों का ग्रहण करना है वहाँ तक वर्ण को लेकर के अंतिम और पहला, इन दोनों को जोड़ करके हम उस प्रत्याहार को बना लेते हैं। यही कहा। तो ये जो तरीका हमने आपको बताया ये बिना नियम का नहीं होता है। इसीलिए पाणिनि व्याकरण में जब तक उन नियमों का ज्ञान नहीं हो तब तक वह विषय हमको समझ में भी नहीं आता
और उसका हम व्यवहार भी नहीं कर सकते। इसीलिए यह जो वर्णमाला है उसमें वर्णों का ज्ञान कराने के लिए जो प्रत्याहार बनाया जाता है, उस प्रत्याहार को बनाने वाला जो सूत्र है उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में पूछता भी रहता है। तो इसीलिए इस सूत्र को हम, जो सूत्र प्रत्याहार बनाएगा उसको हम प्रत्याहार संज्ञक सूत्र कहते हैं, क्योंकि अच आदि जो संज्ञा है वो इन्हीं सूत्र के द्वारा की जाएगी। कोई प्रत्याहार की जो संज्ञा होगी उसका निर्धारण यही करेगा। इसीलिए वह प्रत्याहार संज्ञक सूत्र कौन है या प्रत्याहार का बोध कराने वाला सूत्र कौन सा है, तो प्रत्याहार संज्ञक कह लो, प्रत्याहार बोधक कह लो, एक ही चीज है। तो प्रत्याहार संज्ञक सूत्र है व्याकरण में आदिरंत्येन सहेता। ये सूत्र क्या काम करेगा, प्रत्याहार बनाएगा। अवगतम। तो ये जो सूत्र है ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। अवगतम। यही हमको तरीका देता है कि आप प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। तो इस सूत्र को थोड़ा सा अच्छी तरह से ढंग से समझना है। अब यहाँ देखो कि इस सूत्र को हम अलग अलग यदि करते हैं तो इसमें एक पद है आदि, एक पद है अंत्येन, और एक पद है सह, और एक पद है इता। अवगतम। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहीं से व्याकरण में हम कुछ शब्द रूप का भी थोड़ा चलते चलते इसी प्रसंग से ज्ञान करेंगे, जिसके कारण आगे जो हम अनुवाद बनाएंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उस सब में हमको काम आएगा। तो पहला पद है इस सूत्र में आदि। तो आदि किसे कहते हैं वो समझ में आ रहा है। दूसरा पद कौन है, अंत्येन। अवगतम। तो अंत्येन जो है यहाँ मूल शब्द है अंत्य। अब ध्यान देना, अंत और अंत्य में अंतर है। तो कल हमने कहा था कि अंत में जो रहे उसको कहेंगे अंत्य। तो यहाँ किसकी चर्चा चल रही है, वर्ण की। इसीलिए अंत्य का अर्थ होगा अंत में होने वाला जो वर्ण। तो अर्थ क्या होगा, अंतिम वर्ण। अंत्य का क्या अर्थ होगा, अंतिम वर्ण। अब ध्यान रखना कि कोई भी शब्द संस्कृत में यदि अकारांत है, शब्द के अंत में अ सुनाई देता हो, और उस शब्द का यदि हमें शब्द रूप बनाना है और तृतीया विभक्ति के एकवचन में रूप बनाना हो, तो अंत में एन जोड़ करके हमको प्रयोग करना है। अवगतम। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि उस शब्द में कहीं र या श की, षटकोण वाले श की ध्वनि हो, तो एन में जो न है उसको हम ण में बदलेंगे, तो ये तृतीया विभक्ति के एकवचन का रूप हो जाएगा। अवगतन। और उसका अर्थ हो जाएगा से द्वारा। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा राम शब्द है, अब कोई मुझे पूछेगा कि राम शब्द के तृतीया विभक्ति के एकवचन का रूप बताओ, तो सीधे हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, रामेण, क्योंकि र की ध्वनि है। लेकिन हमको कोई पूछेगा विद्यालय शब्द के तृतीया के एकवचन में रूप बनाओ, तो क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि यहाँ र श नहीं है, तो विद्यालयेन। पुस्तक शब्द के तृतीया के एकवचन रूप बनाओ, पुस्तकेन है। ग्राम शब्द के तृतीया के एकवचन रूप बनाओ, ग्रामीण, क्योंकि र की ध्वनि आ गई। अवगतम। तो इस तरह से अंत्येन में यहाँ विभक्ति है तृतीया। और आगे चल के हम नियम अनुवाद बनाने के लिए जो सबसे प्रसिद्ध प्रकरण है कारक प्रकरण, जो वाक्य निर्माण हमें सिखाता है, वहाँ हम पढ़ेंगे। तो सह, स और ह, ये एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है साथ। तो सह जो अव्यय होता है जिसका अर्थ साथ है, उस सह शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो
उसका अर्थ होगा साथ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिसके साथ हमको बताना होगा उसमें तृतीया विभक्ति हमेशा होती है। बात समझ में आ रही? जैसे हमने कहा राम के साथ जाता है, तो सह शब्द का प्रयोग करेंगे। किसके साथ जा रहा है? राम के साथ। तो राम में अब हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रामेण सह। अब ध्यान रखना है, हिंदी में वाक्य के प्रयोग करते समय तो हमने कहा राम के साथ, तो के चिन्ह लगा करके ये हम यदि कर दें कि काके की का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में स्य लगता है, तो हम यदि कह देंगे रामस्य सह गच्छति, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि नियम है कि साथ जहाँ हो उसको बताने के लिए सह शब्द का जहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो जिसके साथ में होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो राम के साथ भले ही हम के लगा के हिंदी में बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे तो बोलेंगे रामेण सह, मेरे साथ। तो मेरे को बताने के लिए अस्मद शब्द का प्रयोग होता है, और अस्मद शब्द के तृतीया के एकवचन रूप बनता है मया। तो हम बोलेंगे हमेशा मया सह, तुम्हारे साथ, त्वया सह, उसके साथ, तेन सह, है सीता के साथ, सीतया सह। मैंने तृतीया विभक्ति में जो रूप होगा वही होगा, साथ अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ अंत्येन में तृतीया विभक्ति है, सह शब्द का प्रयोग है, तो अंत्येन का अर्थ क्या हो गया? अंतिम वर्ण। और तृतीया विभक्ति होने से क्या अर्थ होगा? अंतिम वर्ण के साथ। ध्यान रखना। तो अब अंत्येन सह का अर्थ हो गया क्या चीज? अंतिम वर्ण के साथ। अब ये अंतिम वर्ण कैसा होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो उसका विशेषण दे रहा है इता। अब ध्यान दो, इत शब्द कभी भी हम लिखते हैं तो हलंत लिखते हैं, तो हलंत होता है और नहीं रहता पूरा। अब ध्यान दो, यदि कहीं भी हमको कोई भी हलंत शब्द है और उसके तृतीया विभक्ति के एकवचन में रूप बनाना हो और शब्द रूप हमें याद नहीं है, तो हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके शब्द का प्रयोग सीखना चाहिए। तो हमने कहा कि देख, दुनिया में कोई भी हलंत शब्द हो, तृतीया के एकवचन में यदि रूप बनाना हो तो उस शब्द के अंत में आ लगा दो। ये समझ आ रही बात? वो तृतीया विभक्ति का एकवचन रूप हो जाएगा। जैसे मान लो कि भवत शब्द है, भवत का मतलब होता है आप। अब तुमको प्रयोग करना है हिंदी में आपके साथ, तो भवत शब्द हलंत है, तो हलंत में सीधे हम आ लगा देंगे अंत में, तो प्रयोग बन जाएगा भवता सह, आपके साथ। अवगतम? इसी तरह से मान लो धीमत मने विद्वान, बुद्धिमान। हमने कहा धीमान के साथ, तो मूल शब्द है धीमत, हलंत है, तो क्या कर देंगे? धीमता सह। बलवत माने बलवान, हलंत शब्द है, बलवता सह, गुणवता सह। जगत शब्द के तृतीया एकवचने किम रूपम? जगता। धीमत शब्द से तृतीया एकवचने किम रूपम? धीमता। गुणवत शब्द से तृतीया एकवचने किम रूपम? गुणवता। सरित शब्द से तृतीया एकवचने सरिता। तो इसी तरह से सारे प्रत्याहार भी हम हलंत ही लिखते हैं। तो कोई पूछे कि अच इस प्रत्याहार के तृतीया के एकवचन में क्या बनेगा? अचा। हल है तो हला। इसी तरह से इत रहेगा तो क्या बनेगा? इता। नहीं समझे? तो इता भी कहाँ का रूप है? तृतीया के एकवचन का। अब ये जहाँ संस्कृत में, ध्यान रखना आप लोगों के सिलेबस में है विशेष विशेषण का ज्ञान, तो जहाँ समान विभक्ति लगी हो वहाँ कोई विशेष्य होगा और कोई विशेषण होगा। विशेष्य कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाए वो विशेष्य होता है।
और जिसके बारे में जो चीज़ कही जाती है वो उसका विशेषण होता है। जैसे हमने कहा कृष्णा गौ, काली गाय, तो गाय के बारे में कह रहे हैं तो गाय जो है वो विशेष्य है, कृष्णा उसका विशेषण है। बात समझ में? और विशेषण जो होता है, चूंकि आप लोग आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसीलिए हम ये समझ रहे हैं कि आप लोगों का जो चिंतन है होना चाहिए वो बहुत विकसित होना चाहिए, ग्राहक शक्ति होनी चाहिए, अवगतम, और उसके लिए अभ्यास हमको होना चाहिए। इसीलिए विषय को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमको समझना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कोई विशेषण होता है वो विशेषण अन्य को छांट देता है। कोई विशेषण लगा देते हैं तो अन्य चीज़ को वो छांट देगा। जैसे मैंने कहा कि काली गाय, तो गाय जितनी भी है दूसरे रंग की, सफ़ेद आदि, उस गाय से इस गाय को अलग करता है ये कृष्ण शब्द, कृष्णा शब्द। नहीं समझे कि नहीं? बुद्धिमान छात्र, तो छात्र में यदि हम बुद्धिमान लगा देंगे तो अन्य जो बुद्धिमान से इतर भिन्न जो मूर्ख छात्र है उससे वो छांट देगा। इसीलिए विशेषण जो होता है वो व्यावर्तक होता है। इसको संस्कृत में बोलते हैं व्यावर्तक, माने एक दूसरे से अलग करने वाला। इसी को सरल शब्द में कहते हैं भेदक, माने अलग करने वाला। तो यहाँ पर में अंतिम जो वर्ण है उसमें विशेषण लगा दिया कि अंतिम वर्ण कौन सा, इत्संज्ञक वर्ण। क्या है? तो अंतिम वर्ण का विशेषण कौन हो गया? इत। अब दोनों समान विभक्ति में है तो अर्थ करते समय में दोनों को एक साथ बोल करके हम अर्थ करेंगे। तो दोनों को एक साथ बोल करके अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा? अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ। क्या अर्थ निकला? अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ, क्योंकि विशेषण का प्रयोग पहले करते हैं। काली गाय यही बोलते हैं, गाय काली ये नहीं बोलते प्राय, विशेषण का प्रयोग पूर्व में होता है। तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ, ये इतना अर्थ आ गया अंत्येन सह इता का। बात समझ में आ रही बात? तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ क्या चीज? तो उसके लिए कहा आदि, आदि वर्ण। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है, अवगतम, ये आदि वर्ण क्या करता है? अपना भी और अपने बीच वाले वर्ण का भी ज्ञान करा देता है। बात समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान रखना, जैसे हमने कहा कि अच है, तो अच में अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन हो गया? च। बात समझ में? उसके सहित आदि वर्ण कौन हुआ? अ। नहीं, अधिकतर लोग संस्कृत पढ़ने वाले यही बोलेंगे। इसीलिए ध्यान में रखना कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ, साथ हम जब बोल रहे हैं तो जब तक इत्संज्ञक वर्ण को हम साथ नहीं रखेंगे तो साथ कहाँ रहा? यदि हमने बोला अच में अंतिम इत्संज्ञक वर्ण च, उसके साथ आदि वर्ण कौन है? अ, तो अ में तो अ ही कहा, साथ में रहा कहाँ? च। इसीलिए अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ बना कौन? अच। तो कोई भी प्रत्याहार हो, परीक्षा में पूछ देता है, पढ़ा लिखा यदि एक्सपर्ट चला गया और कहा कि आप व्याकरण पढ़े हैं, बताइए आदिरंतिन संहिता सूत्र में अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण कौन है? अच में। तो हम धड़ल्ले से कह देंगे अ, और अ कहेंगे तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। अब जब अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण कौन हुआ? दोनों। कोई भी प्रत्याहार हम लेंगे तो अच है, तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन हो गया? च। उसके सहित आदि वर्ण कौन होगा? अ। अब ये अ और
अच। तो ये जो अच है, ये दो वर्ण, यदि हम केवल अ को रखेंगे तो एक में तो बीच होगा नहीं। बीच होने के लिए तो दो चीज चाहिए ना। बीच तो तब होगा कि जब दो कम से कम हो, एक आदि में हो एक अंत में हो, तभी बीच उसका होगा। तो यदि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ हम अ बोलेंगे तो अ अकेले रहेगा, तो बीच कहाँ से होगा। इसीलिए अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हो गया च, उसके साथ आदि वर्ण हो गया अच। अब ये अच क्या करेगा, अपने दोनों के बीच में जितने भी वर्ण हैं उसका भी ज्ञान करा देगा। नहीं समझे कि नहीं, अवगतम। तो इस तरह से कोई भी प्रत्याहार हमको बनाना होगा तो यह अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ में आदि वर्ण को लेकर के प्रत्याहार बना देगा। अब ध्यान देना, इस सूत्र में ये शर्त लगा दी कि हम जो प्रत्याहार बनाएंगे वो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण होना चाहिए, उसी के साथ बनेगा प्रत्याहार। तो इसका मतलब ये हुआ कि माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की ही तो इत्संज्ञा किए हो। इसका मतलब अंतिम सीमा जो होगी वो किसी सूत्र का अंत ही होगा, क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण उसके अतिरिक्त है नहीं। तो हमें यदि मान लो अच बनाना है तो हमको ये देखना होगा कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कहाँ है। तो हम देखते हैं कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कहाँ है, अयौच में च। तो वो अंतिम इत्संज्ञक च के साथ में जहाँ से हमको प्रत्याहार बनाना है, तो अ से लेकर के बनाना है, तो प्रथम अक्षर कौन होगा, अ। तो ये अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ अब हो गया अच। मान लो इक बनाना है, तो इक बनाना है तो हमको देखना है कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन है, क। अब ये क कहाँ है, अंत में जो इत्संज्ञक हो, तो क कहाँ है, रीलऋक में। तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हमारा हुआ रीलऋक का क। अब ये रीलऋक के क को लेकर के जहाँ से हमको प्रारंभ करना है वो वर्ण पकड़ में आएगा। तो आदि वर्ण जो है, ध्यान रखो, आदि वर्ण जो है वो तो किसी भी सूत्र के पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन अंतिम जो वर्ण है वो उस सूत्र के अंत में ही होना चाहिए। अवगतम। यदि मान लो कि हम ये नियम नहीं करते अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ, तो इसका मतलब क्या होता कि कहीं से भी अंतिम सीमा हम ले लेते। अवगतम। तो इस तरह से वह प्रत्याहार कभी नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, तो ये सूत्र हमको क्या किया कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण को लेकर के हमें प्रत्याहार बना दिया। अवगतम। अब इस प्रत्याहार के द्वारा हमने क्या देखा, इस प्रत्याहार के द्वारा हमने क्या देखा कि भाई जो प्रत्याहार हमको बनाना है उस प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हमें किसी सूत्र के अंत में ढूंढना है। अवगतम। अब जरा एक चीज और भी समझ लीजिए, इस सूत्र में तो केवल इतना ही कहा कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, तो इतना ही अर्थ होना चाहिए। लेकिन इस सूत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वो अपना और अपने बीच के वर्णों का बोध कराता है। ये इस सूत्र का पूरा अर्थ है। तो ये अपने बीच के वर्णों का बोध कराता है, ये अर्थ कहाँ से आ गया, तो कहते हैं ये अर्थ इसलिए आ जाएगा कि जहाँ आदि अंत का व्यवहार होता है वहाँ अपने आप बीच आएगा ही, बीच रहता ही है। आदि अंत का प्रयोग करने का ही मतलब क्या है, बीच। इसका कोई ना कोई बीच है, मध्य है। तो जो चीज स्वतः प्राप्त है उस अर्थ को आक्षेप के द्वारा ले लिया जाता है, अपने आप ग्रहण हो जाता है। देवदत्त मोटा तगड़ा है लेकिन दिन में नहीं खाता है,
तो ये जब कोई वाक्य बोलेगा तो इसका मतलब ये है कि भाई बिना खाए पिए मोटा हो नहीं सकता, और कह रहा है कि दिन में नहीं खाता है, तो इसका मतलब सिद्ध है कि रात में खाता है। तो इस तरह से दिन में नहीं खाता है, इसके द्वारा रात्रि अर्थ स्वतः आ जाता है। तो जहाँ कहीं भी आदि अंत का व्यवहार होगा वहाँ मध्य शब्द का आक्षेप के द्वारा अर्थबोध हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, एक चीज़ क्लियर हो गई। यदि आईएएस वाले आप लोग नहीं होते तो हम आपको ये चीज़ें नहीं बताते, कारण कि जहाँ विषय वस्तु को अच्छी तरह समझने की बात होती है, तो जहाँ सामान्य बच्चे को देखते हैं कि ये समझने में दिक्कत हो रही है इसको, तो प्रयास करते हैं समझाने की, लेकिन सामान्य रूप से काम चल लेता है तो कहते हैं इतना ही इसके लिए अभी पर्याप्त है। जब विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब, चूँकि आप लोग विशेष परीक्षा दे रहे हो इसीलिए सूत्र की बारीकी का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने आपको क्या कहा कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदिवर्ण वह अपना और अपने बीच के वर्णों का ज्ञान कराता है, ये कहा। तो अपना ज्ञान कराता है, इसका मतलब क्या हुआ? अपना शब्द से किसको पकड़ेंगे? तो अपना शब्द से हम पकड़ते हैं उस प्रत्याहार को जो हम प्रत्याहार बनाना चाहते हैं, जो संज्ञा हमने की है। जैसे हमने कहा अच, तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण चकार के साथ जो वर्ण अच है, ये दोनों वर्ण संज्ञा हैं, ये दोनों वर्ण अपना पद से बोध कराएगा। तो कहा अपना क्यों कहा? भाई अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण मध्य का बोध कराता है, बीच के वर्णों का बोध कराता है, इसी अर्थ से उसका भी ग्रहण हो जाता। तो फिर अपना क्यों कहा? कहा कि नहीं अपना कहना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? कि संज्ञा जो है, कोई भी जो संज्ञा होती है वो संज्ञा अपने स्वरूप का बोध करा करके, कोई भी जो संज्ञा है वह संज्ञा अपने स्वरूप का बोध करा करके, समझेंगे ना, स्वयं में अंतर्भावित हो करके पारार्थ के लिए बोधक होता है। दूसरे का बोध कराता है, अपना बोध नहीं कराता। अवगतम? संज्ञावाचक कोई भी शब्द होता है तो वो संज्ञावाचक शब्द अपने स्वरूप में तो अंतर्भाव रहता है, निहित रहता है, लेकिन वो दूसरे का हमेशा बोधक होता है। मान लीजिए किसी का नाम देवदत्त है, तो देवदत्त से इस व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, लेकिन देवदत्त अपने लिए कभी देवदत्त थोड़ी बोलता है, देवदत्त का ज्ञान दूसरे के लिए होता है। तो संज्ञा हमेशा पारार्थ होता है, परार्थ दूसरों को बोध कराने के लिए। तो ये जो अच है ये क्या है? संज्ञा है। अब ये संज्ञा क्या करेगा? अच को अपने स्वरूप में तो अंतर्भाव रहेगा, लेकिन दूसरे का ज्ञान कराएगा। तो दूसरे का ज्ञान करा देगा तो बीच के वर्ण का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अच छूट जाएगा। नहीं समझे कि नहीं? तो अच को भी हमको पकड़ना है, प्रत्याहार में ये भी आना है। इसीलिए उस पद को लेने के लिए इस सूत्र के अर्थ में कहते हैं स्वस्य, माने अपना भी ग्रहण कराता है। बात समझ में आ रही बात? अब अपना से क्या हुआ? ध्यान दो, दोनों पकड़ में आ गया, और च दोनों ही पकड़ में आ गया। तो अब क्या होता है? इसमें च चूंकि इत्संज्ञक है इसीलिए उसका ग्रहण नहीं होता है, तो अपना पद से केवल अवर्ण का ही ग्रहण होता है प्रत्याहार में। यदि अपना नहीं कहते तो अ छूट जाता, क्योंकि अच संज्ञा है और संज्ञा दूसरे का बोधक होता है। तो दूसरे के लिए जब प्रयोग होगा तो दूसरे का ये बोध करा देगा, मध्य के वर्ण का बोध करा देगा, अपना बोध नहीं करा पाएगा, जबकि प्रत्याहार में उसका भी ग्रहण करना है।
इसीलिए हमें कहना पड़ता है, अपना भी बोध कराता है। तो इस तरह से अब आदिरंतेन सेता सूत्र का अर्थ क्या निकला कि अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, वह अपना और अपने वर्णों का ज्ञान करा देता है। आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ थोड़ी सी बात और भी बता दें कि कहा कि जब आपने पहले अच प्रत्याहार हमको बना ही दिया, अच का ज्ञान करा ही दिया, तो फिर ये सूत्र के द्वारा बोध करा रहे हैं। तो अंतिम अच इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो वर्ण, जैसे आपने कहा अच, तो यदि हम अच बोलते हैं तो यहाँ तो अ च का जो ज्ञान हो रहा है, बिना प्रत्याहार हुए तो बना नहीं। तो बिना प्रत्याहार हुए जब नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र से पहले हम प्रत्याहार कैसे बना लिए? कहा पहले प्रत्याहार नहीं बनाए हैं। तो क्या है कि पाणिनि के सूत्र में जहाँ जहाँ कहीं भी ऐसा पद हमको दिखाई दिया, वहाँ देख करके संदेह हुआ कि ये क्या है। जैसे मान लो हमने कहा, आगे पढ़ेंगे, इको यनची, तो इक यण और अची ये पद है यहाँ। तो इक यण अची में इस सूत्र को जब हम पढ़ने लगे तो यहाँ हमको संदेह हुआ कि ये इक क्या चीज़ है, इक क्या चीज़ है, यण क्या चीज़ है, अच क्या चीज़ है। तो वहाँ हमने देखा सूत्र में दो ही पद था, अच। अब वो अच देख करके संदेह हुआ कि ये अच क्या है। तो हमने कहा कि ये अच प्रत्याहार है। कहा फिर प्रश्न हुआ, ये प्रत्याहार कैसे बनेगा भाई? तो हमने कहा इसको बनाने वाला सूत्र है आदिरंत्येन सहेता, और इस सूत्र के द्वारा हम अच इक यण आदि सारे प्रत्याहार बना लेते हैं। तो इसीलिए पाणिनि व्याकरण में जगह जगह जब हमने दो अक्षर का समुदाय देखा, वहाँ एक जिज्ञासा हुई कि ये अच क्या है, यण क्या है, इक क्या है। तो उसको देख कर के समझाने के लिए पहले हमको यहाँ बता रहे हैं कि आगे में जहाँ कहीं भी सूत्र में इस तरह का पद दिखाई दे तो समझना कि ये प्रत्याहार है, और वो प्रत्याहार इस तरीके से बनता है। अवगतम? तो इस तरह यदि ये सूत्र नहीं होता तो प्रत्याहार बनाने का तरीका हमारे पास नहीं होता। अवगतम? तो इस सूत्र के द्वारा हम ये तय कर लेते हैं कि कभी भी प्रत्याहार बनेगा तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण को ही लेकर के बनेगा, और उस अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जहाँ से हम प्रत्याहार बनाना चाहते हैं वहाँ से हम प्रारंभ करके उस अंतिम वर्ण तक का जो समुदाय है, उस समुदाय में पहला और अंत इन दोनों को लेकर के प्रत्याहार बना लेते हैं। यह जब तरीका हमको ये सूत्र बता दिया, तो इस तरीका के द्वारा सारे हम प्रत्याहार बना लेते हैं। तो एवं इसी तरह अक, अण, अच, अल इत्यादि सारे प्रत्याहार हमारे बन जाते हैं। इसी बात को लिखते हैं इस सूत्र की वृत्ति में, यथा अण इति, ये सारे के सारे जो है ना, ये अण जो प्रत्याहार है, तो अंतिम वर्ण कौन हो गया? अण। उससे पूर्व जो वर्ण हमको लेना है कहाँ से? अ से। तो अंतिम णकार इत्संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण कौन हो गया? अण। अब यह जो अण है ये अपने सभी वर्णों का, बीच के वर्णों का बोध करा देगा। तो इस तरह से यह सूत्र हमको प्रत्याहार बनाना सिखाता है, और यही सूत्र अच, अक आदि संज्ञा करता है। इसीलिए अच आदि क्या है? प्रत्याहार। उसकी संज्ञा कौन करता है? आदिरंतेन सहेता सूत्र। इसीलिए इस सूत्र को हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार संज्ञक सूत्र, प्रत्याहार बोधक सूत्र। अवगतम? अब यह जब हमको प्रत्याहार बना दिया है, तो बनाने का जब तरीका दे दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी मर्जी हो
कि हम प्रत्याहार बना लेंगे, हम कहेंगे कि उण प्रत्याहार बनाएंगे जी, उण प्रत्याहार बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो अ उण के अंतिम वर्ण हो गया है ना, और उससे पहला वर्ण कौन हो गया? उ, तो उण प्रत्याहार बनाएंगे। तो ऐसा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि प्रत्याहार तो तुम कह रहे हो कि संक्षेप में करने के लिए प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार का काम है वर्ण का संक्षेप करना। तो उण प्रत्याहार मान लो बना भी लोगे तुम, तो उससे कितने वर्ण का ज्ञान करोगे? एक का, एक का करोगे, तो ज्ञान करोगे एक का और उच्चारण करोगे दो का। तो इसमें कौन सा लाघव है? नहीं समझे कि नहीं? व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए आगे हम बताएंगे। लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरण, कम से ज़्यादा का ज्ञान हमको हो, इसके लिए व्याकरण पढ़ें। क्योंकि व्याकरण अत्यंत संक्षेप में शब्दों का ज्ञान कराता है, विशेष अर्थों का ज्ञान कराता है। तो इसीलिए हम प्रत्याहार की जब बात करते हैं तो उतने ही प्रत्याहार बनाते हैं जितने प्रत्याहार पाणिनि व्याकरण को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी तरफ से कोई प्रत्याहार नहीं बनाते। इस तरह से प्रत्याहार कितने हैं इसको यदि हम देखते हैं तो प्रत्याहारों के बारे में मूल रूप से 3 संख्या आती है, क्रमिक 2 है। एक तो प्रसिद्ध बात है कि 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। 42 प्रत्याहार में ही जो माहेश्वर सूत्र इस वर्णमाला से बनते हैं वो 42 प्रत्याहार हैं। अवगतम? कुछ विशेष, जैसे हमने बीच में र प्रत्याहार कहा, तो इस सब को लेकर के 44 प्रत्याहारों की संख्या आती है। अवगतम? जिसकी चर्चा हम क्रमिक आगे करेंगे। लेकिन अभी ये तय हुआ कि इस तरह से माहेश्वर सूत्र के वर्णों को संक्षेप में ज्ञान करने के लिए प्रत्याहार आवश्यक है। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आदिरंतेन सहेता। अब आदिरंतेन सहेता जब प्रत्याहार बना दिया इस संज्ञक वर्ण को लेकर के, तब हमने कहा कि भाई अच में तो आपने जो प्रत्याहार बनाया है इसमें तो 9 नहीं 12 वर्ण हैं। ऐ उन री लृक ए उंग ऐ औच, ये सारे वर्ण हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि इत्संज्ञक वर्ण जो है उसका ग्रहण नहीं होता है। इसीलिए प्रत्याहार और उसके द्वारा वर्णों के ज्ञान करने के लिए हमें इत्संज्ञा करने वाले सूत्र के भी ज्ञान जरूरी है, उसको जो लोप करता है उसकी भी ज़रूरत है, और लोप संज्ञा क्या चीज़ है इसको भी जानना जरूरी है। तो ये जो 3-4 सूत्र हैं ये वर्णमाला में वर्णों के संक्षेप में ज्ञान करने के लिए ये आवश्यक माने जाते हैं। अवगतम? इस सूत्र से हम सब जगह प्रत्याहार बना लेते हैं। अब ये प्रत्याहार बनाना हमको आ गया, इसका ज्ञान होते ही जो ही हम अब इको यनच सूत्र संधि में पढ़ेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि देखो ये इक क्या है? प्रत्याहार। यण क्या है? प्रत्याहार। अच क्या है? प्रत्याहार। अब मान लो व्याकरण में यदि ये तरीका हमारे पास नहीं होता तो इको यनच सूत्र का अर्थ हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं कि इक के स्थान में यण होता है अच बाद में रहने पर। इक वर्ण के जगह यण वर्ण होता है यदि इक के बाद अच हो तो। ये बात 3 शब्दों में हमने कह दिया। यदि मान लो कि प्रत्याहार बनाने वाला तरीका हमारे पास नहीं होता और इको यनच सूत्र का अर्थ हमको समझाना होता किसी को, तो क्या करना पड़ता? सारे वर्ण बोलने पड़ते कि नहीं बोलने पड़ते? और कोई तरीका तो था नहीं, वर्ण बोल करके ही समझाना पड़ता कि इस वर्ण के जगह ये आदेश होता है, ये वर्ण होता है, ये चीज़ बाद में रहने पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होती? हमको कहना पड़ता ई उ री री के जगह पर य व र ल होता है। जब ई उ री री के बाद अ ई उ री री ए ओ ऐ औ वर्ण हो तो
अब इतना होते ही छात्र कहता कि गुरुजी रहने दो, ये समझने वाली बात नहीं। तो इतनी लंबी चौड़ी जो बात है इसको 3 शब्द में कह दिया गया। इको यनचि, इकह यण अचि। इक के स्थान पर यन होता है अच परे रहने पर। अब इक सुनते ही हमारे दिमाग में बात आ गई 4 वर्ण, ई से लेकर के क तक के वर्ण। तो ई उ रील री, यन का भी मतलब 4 वर्ण, य व र ल, अच का मतलब ये 9 वर्ण। ये सारा ज्ञान हमको संक्षेप में हो गया। सूत्र का अर्थ आसान तरीके से हम समझने लग गए। ये इतना संक्षेपीकरण और इतना जो अत्यंत सूक्ष्म तरीके से सूत्रों के द्वारा जो ज्ञान बताया जा रहा है, इसीलिए पाणिनि का व्याकरण सभी व्याकरणों में विलक्षण है। और इसकी जो शब्द की संरचना है, जो इसके नियम की संघटना है, जो बनाए गए हैं, वह इतना विलक्षण है कि इसको देख करके यही कहा जाता है कि पाणिनि जैसा दिमाग न तो हुआ न होगा। क्योंकि लगभग 4000 सूत्रों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड के शब्दों को नियंत्रित कर दिए। ये कम उपलब्धि नहीं है। अवगतम। अब इस तरह से हमारा प्रत्याहार बनाने तक का जो है ये एक प्रसंग समाप्त होता है। अब इसके बाद हम इस प्रत्याहार के द्वारा जो वर्ण लिए जाते हैं वो वर्ण कितने हैं, उसका ज्ञान कैसे करेंगे। इस तरह से जो वर्णों के भेद हैं और अलग अलग जो वर्ण हैं, अलग अलग नाम से जो कहे जाते हैं, उन वर्णों के बारे में हम क्रमिक चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अयुण सूत्र है, तो अब अयुण में सूत्र में अ ही केवल पढ़ा गया है, तो अ ही वर्ण है या इसके अतिरिक्त भी वर्ण है। और जो अतिरिक्त वर्ण है उसको फिर हम कौन सा वर्ण कहेंगे, इस अ को क्या नाम देंगे। इस तरह से वर्णों के भेद जो हम क्रमिक पढ़ेंगे कि प्रत्येक वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लूत के भेद से अलग अलग हो जाते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से अलग अलग हो जाते हैं। तो यह फिर अब ये सारा नाम आ रहा है कि ह्रस्व कहेंगे ह्रस्व किसका नाम, दीर्घ कहेंगे दीर्घ किसका नाम। तो इस तरह की ये सारी संज्ञाएँ होगी जिसकी चर्चा हम क्रमिक करेंगे। तो आज प्रत्याहार बनाने वाले सारी जितनी भी चीज़ें थी वह एक प्रसंग समाप्त होता है। इसीलिए हम आज यहीं पर में इस कक्षा को विराम देते हैं। फिर आगे की कक्षा यथा समय कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह आप लोग इससे जुड़ते रहिए और इसको संपन्न करते हैं। अवगतम। तो ये ध्यान रख करके आप सब इसे जुड़िए और इसको विस्तार कीजिए ताकि सभी छात्रों को, क्योंकि छात्रों के लिए ये कार्यक्रम चालू है, तो इसका अधिक से अधिक विस्तार हो, अधिक से अधिक छात्रों तक संस्कृत पहुँचे। केवल यही उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है। इसका ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाइए। यूट्यूब को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए और इस कक्षा की निरंतरता को आप लोग बनाए रखिए। आप सबके लिए ही ये उपक्रम प्रारंभ किया गया है।